श्री रामचरितमानस बालकांड 7वें दोहे के पश्चात आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करऊँ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाही। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिय अमिय जग जुरई न छाछी। छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसिहहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पहिहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। प्रारंभ से देखते हैं क्या कहा गोस्वामी जी ने। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। आकर मतलब समूह, आकर 4,84,00,000 84 लाख जीवों की योनियां होती हैं। तो कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में जितने प्रकार के जीव हैं, आकर 4, उनको 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। जाति जीव चल थल नभ बासी। जल में, थल में और आकाश में जितने प्रकार के जीव होते हैं, उनको 84 लाख योनियों में कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन 4 भाग? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। मतलब कुल 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां 4 भागों में विभाजित हैं। तो कुछ स्वेदज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ उद्भिज हैं और कुछ जरायुज हैं। स्वेदज मतलब श्वेत से पैदा हुए, अंडज अंडे से उत्पन्न हुए, उद्भिज और जरायुज। तो अब गोस्वामी जी अगली पंक्ति में कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी। तो ये जितनी प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां, इन सबको सिय राममय, इन सब में भगवान राम और सीता को व्याप्त समझकर
मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब जितने प्रकार के जीव हैं सब में भगवान राम और सीता व्याप्त हैं, सब सीय राममय हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ छल छोहू। जान कृपा कर किंकर मोहू, किंकर मोहू मुझे अपना दास समझकर, दास जानकर, मुझे अपना सेवक जानकर, जितने प्रकार की योनियां हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, सभी जीव मुझे अपना सेवक, मुझे अपना दास जानकर, सब मिलकर छल को त्याग कर, छोहू मतलब मुझ पर कृपा करें। सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, सब छल त्याग कर मुझ पर कृपा करें। अगली पंक्ति में कहते हैं निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही। कह रहे हैं मैं यह महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ, भगवान राम की गाथा लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि के बल पर, अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाहि, जिसके कारण आप सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी हम पर कृपा करें, जिससे मैं यह महाकाव्य लिख सकूं। मुझे केवल अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है। करन चहूं रघुपति गुण गाहा। फिर कहते हैं मैं रघुपति भगवान राम के गुणों की गाथा करन चहूं, करना चाहता हूं। लघुमति मोरी, लेकिन मोरी मेरी बुद्धि छोटी है। लघुमति, मति माने बुद्धि, मेरी बुद्धि छोटी है। चरित अवगाहा, और भगवान राम का चरित्र अथाह है, उसका कोई थाह नहीं लिया जा सकता है। सूझन एकौ अंग उपाऊ, तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए जो उपाय होता है, वह उपाय तो क्या, उस उपाय का एक अंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी उपाय मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे यह कथा कहूँ। मन मति रंक, मन मति रंक, मेरा मन, मन की शक्ति, और मति माने बुद्धि, रंक के समान है। मन मति रंक, मेरे मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति कंगाल है। मतलब मन की बिल्कुल शक्ति नहीं है हमारे पास, बुद्धि की भी शक्ति नहीं है, और दूसरी तरफ मनोरथ राऊ, लेकिन मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरा मनोरथ राजा के समान है। मतलब मेरी इच्छा तो यह है कि भगवान राम की गाथा कहते हुए मैं यह महाकाव्य लिखूं। एक तरफ तो इतनी बड़ी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति तो मन की शक्ति और बुद्धि के बल से ही हो सकती है, और मेरे पास मन की शक्ति और बुद्धि का बल है ही नहीं। तो मैं कैसे यह महाकाव्य लिखूंगा। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मति अति नीच, मति माने मेरी बुद्धि तो अति नीच, अत्यंत निम्न कोटि की है, अत्यंत नीची है। नीच मतलब मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है। यानी मेरे पास बुद्धि बहुत कम है। ऊंची रुचि आछी, और मेरी रुचि, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरी चाह बहुत ऊंची है। इच्छा बहुत बड़ी है और बुद्धि बहुत छोटी है। चाहिए अमीर, मैं चाहता तो अमृत हूँ, और जग जुरई न छाछी, और इस संसार में मेरे पास छाछ भी नहीं है, मतलब मट्ठा भी नहीं है। चाहता हूँ अमृत, चाहता हूँ हमें अमृत मिल जाए, और मेरे पास छाछ भी नहीं है। छमिह सज्जन मोरी ढिठाई, तो सज्जन लोग
मेरी इस ढिठाई को क्षमा करेंगे। सुनिहि बाल बचन मन लाई, मुझे अपना बालक समझकर मेरी वाणी को सुनेंगे, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। उसी प्रकार जैसे किसी बालक को क्षमा कर दिया जाता है, तो मुझे बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी नहीं समझेंगे, मुझे बालक के समान समझेंगे और मेरी वाणी को, मेरे कथन को सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, जिस प्रकार से बालक अपनी तुतली आवाज में कुछ बोलते हैं तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, तो उनके माता पिता मुदित मन, प्रसन्न मन से बालक की बात को सुनते हैं। हंसिहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जो क्रूर हृदय के होते हैं, कुटिल हृदय के होते हैं, कुविचारी, जिनके अंदर अच्छे विचार नहीं होते हैं, वे तो हंसते हैं। जे पर दूषण भूषण धारी, और उनका गुण क्या होता है? गुण तो कुछ होता ही नहीं है, बल्कि जे पर दूषण, पर माने दूसरे के, दूषण माने दोष को, दूसरे के दोष को आभूषण समझ कर धारण कर लेते हैं। मतलब दूसरे के दोष में ही वे रमे रहते हैं, दूसरे के गुण को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोग बालक की बात को सुनकर भी उस पर हंसते हैं। आगे कहते हैं, निज कवित्त कहीं लागन नीका, अपनी कविता, अपनी रचना किसको अच्छी नहीं लगती है, यानी सबको अपनी रचना, अपनी कविता अच्छी लगती है। सरस हो अथवा अति फीका, चाहे कविता सरस हो, रसवान हो, अच्छी हो, अथवा अति फीका, अथवा अत्यंत निम्न कोटि की हो, अत्यंत फीकी हो। अपनी कविता चाहे जैसी हो, अपनी रचना चाहे जैसी हो, सबको अच्छी लगती है। जे पर भनिति सुनत हर शाही, लेकिन संसार में जो पर भनिति, भनिति माने रचना, कविता, दूसरे की रचना, दूसरे की कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ते बर पुरुष, बर माने उत्तम, श्रेष्ठ, ऐसे उत्तम, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष बहुत जग नाही, इस संसार में बहुत नहीं होते हैं। इसका मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं। अपनी रचना को सुनकर प्रसन्न होने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होने वाले संसार में बहुत कम लोग होते हैं। जग बहु नर सरि सर सम भाई, जग बहु नर, जग माने संसार में, बहु नर, बहुत से नर ऐसे होते हैं, बहुत से आदमी होते हैं। कैसे होते हैं? सर सरि सम भाई, हे भाई, इस संसार में बहुत से लोग, सरि माने सरिता, नदी के समान होते हैं, और सर माने तालाब, तालाब के समान। तो हे भाई, इस संसार में तालाब और नदी के समान बहुत से लोग होते हैं। जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। जल पाकर, जैसे नदी और तालाब में जब पानी आता है तो पानी आने के बाद नदी और तालाब में वृद्धि हो जाती है, नदी और तालाब बढ़ जाते हैं, मतलब पानी आने से वे प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके अंदर जल आता है। उसी प्रकार से संसार में बहुत से लोग होते हैं जो नदी और तालाब के समान होते हैं, यानी कि दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले बहुत कम लोग होते हैं और अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। जैसे नदी और तालाब।
देख पूर विधु बाढ़ई जोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई, देखकर पूर विधु पूर्ण चंद्रमा को देखकर, विधवा ने चंद्रमा, बाढ़ई जोई, इसका मतलब समुद्र के समान तो शायद कोई होता है जो दूसरे को देख करके बढ़ता है। जैसे समुद्र और नदी तालाब में अंतर क्या होता है, नदी और तालाब में जब जल आता है तब वे बढ़ते हैं, लेकिन समुद्र में क्या है, समुद्र चंद्रमा को देख करके बढ़ता है। यानी समुद्र दूसरे की खुशी को, दूसरे की प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होता है समुद्र। तो ऐसे समुद्र के समान संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे की खुशी, दूसरे की उन्नति, दूसरे का सुख देखकर सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो समुद्र के समान बहुत कम लोग होते हैं और नदी और तालाब के समान संसार में बहुत लोग होते हैं जो केवल अपनी ही खुशी देखते हैं और उसी में खुश रहते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि मनुष्य को समुद्र के समान होना चाहिए, दूसरे की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए। भाग छोट, मेरा भाग्य बहुत छोटा है कहते हैं। अभिलाष बड़ू, और मेरी अभिलाषा, मेरी कामना, मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। करऊं एक विश्वास, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है। क्या है? पैहि सुख सुनी सुजन सब, सुजन माने सज्जन, सभी सज्जन सुनकर मेरी इस राम कथा को, जितने सज्जन लोग होंगे वे जब सुनेंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा, सज्जनों को सुख प्राप्त होगा। लेकिन खल करिहं उपहास, लेकिन जो खल दुष्ट लोग होंगे, मलिन मति के, मलिन मन के लोग होंगे, वे मेरा उपहास करेंगे। तो उन्होंने प्रारंभ में ही लिख दिया कि यह राम कथा मैं लिखने जा रहा हूं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन लोग। तो जिनका मन साफ होता है, मन निर्मल होता है, वे सज्जन लोग होते हैं। जिनका मन मलिन होता है, दुर्जन लोग होते हैं। तो सज्जन लोग मेरी इस राम कथा को पढ़कर सुख प्राप्त करेंगे, प्रसन्न होंगे, और दुर्जन लोग इस राम कथा को पढ़ेंगे ही नहीं एक प्रकार से, और सुनकर ही मेरा उपहास करेंगे। जैसे आजकल होता रहता है, एक विराट जनसंख्या है जो गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस को पढ़कर प्रसन्न होता है, दूसरों को भी यह कथा बताता है, इनके शब्दों को बताता है, इसके रहस्य को बताता है। लेकिन वहीं एक जनसंख्या ऐसी भी है जो इस महाकाव्य को पढ़ती ही नहीं है, और अगर पढ़ती है तो केवल विचित्र बातें या समाज में विभाजन करने वाली बातों को केवल कोट करती है, और इस श्री रामचरितमानस का उपहास भी उड़ाती है। तो दो प्रकार के लोग हमेशा रहे हैं समाज में, कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। तो मानव मनोविज्ञान की कितनी बड़ी समझ थी गोस्वामी तुलसीदास को। जो आज की स्थिति है वो आज से लगभग 500 साल पहले ही वो बता चुके हैं। लगभग रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में लगभग 1570 से 1580 के बीच में गोस्वामी जी ने किया था। तो अगर काल की गणना करें तो 15/4/1970 और 30/25/55 455, तो लगभग 450 वर्ष तो इस श्री रामचरितमानस की रचना किए हुए हो ही गए हैं। तो आज दोहा 8 तक इसी पर विराम करता हूँ। दोहा 8 के पश्चात फिर अगले चलचित्र में।